हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं डेफिनेशन के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने इसकी डेफिनेशंस देखी थी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट में हमने फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, कोड की डेफिनेशन को देखा था। अब हम बात करते हैं बाकी की डेफिनेशंस जो सेक्शन 3 में प्रोवाइड की गई हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले द टर्म डॉक्यूमेंट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। दस्तावेज़ को मैटर से पहले तो किया गया है कि एक मैटर होगा जिसको एक्सप्रेस्ड किया गया होगा या डिस्क्राइब्ड किया गया होगा, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया होगा। अब उस मैटर को कहाँ वर्णित किया गया है? अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ पर। कोई भी मैटर अभिव्यक्त हो या वर्णित हो किसी पदार्थ पर। अब वो मैटर कैसा होगा? अक्षर हो सकते हैं, अंक हो सकते हैं या चिन्ह हो सकते हैं या मोर देन वन, इन एक से ज़्यादा भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब वो लेटर, फिगर्स, मार्क्स उस सब्सटेंस पर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब्ड क्यों किए गए हैं? तो इसके दो हैं। तो इंटेंडेड टू बी यूज्ड हो सकता है कि उसको यूज़ करने के इंटेंशन से, या फिर वो यूज़ किए गए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, या उस मैटर को रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया गया है। तो ऐसा कोई भी मैटर जो अभिव्यक्त किया गया हो या वर्णित किया गया हो किसी भी पदार्थ पर, किस तरह से किया जाएगा? लेटर, फिगर और मार्क्स के द्वारा या मोर देन वन। इंटेंडेड हो यूज़ के, या फिर उसे यूज़ किया गया हो रिकॉर्डिंग के पर्पज़ के लिए। इसे ही हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी में भी आ जाता है कि जैसे ए राइटिंग इज़ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और नॉट, या फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट होता है या नहीं होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ए राइटिंग, कोई भी लेख। वर्ड्स प्रिंटेड, जो प्रिंटेड होते हैं, मुद्रित। नेक्स्ट लिथोग्राफ्ट, इसे शिलालेख भी बोलते हैं कि जो पत्थर के छापे द्वारा छापे गए हों। नेक्स्ट फोटोग्राफ, फोटोग्राफ भी डॉक्यूमेंट होता है। तो इसके लिए हम इसकी सभी कंडीशंस देखेंगे कि कोई भी मैटर हो, एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो। कहाँ पर? सब्सटेंस पर। किस तरह से? लेटर, फिगर और मार्क्स के द्वारा, या मोर देन वन भी यूज़ किया जा सकता है। वो उसकी इंटेंशन हो यूज़ करने के लिए, या वो फॉर द पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग यूज़ किया गया हो, उसे बोलते हैं दस्तावेज़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, एविडेंस क्या होता है। हम जिस अधिनियम की बात कर रहे हैं, साक्ष्य अधिनियम, तो साक्ष्य क्या होगा? सबसे पहले तो साक्ष्य की डिफ़ाइन तो किया गया है, लेकिन इसको मीन्स और इंक्लूड्स में बताया गया है कि एविडेंस का मीन्स होगा और इसमें क्या इंक्लूड होगा। तो सबसे पहले एविडेंस जो भी होगा, ऑल स्टेटमेंट्स होंगे। ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट, जिसे कोर्ट परमिट करती है या रिक्वायर टू बी मेड, और रिक्वायर करती है कोर्ट के सामने लाने के लिए। किसके द्वारा लाए जाएंगे? विटनेस के द्वारा। स्टेटमेंट है तो ये ओरल एविडेंस होगा। तो ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर टू बी मेड बिफोर इट, इसके सामने कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए बोलती है विटनेस के द्वारा, बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी। इंक्वायरी के अंतर्गत जो भी फैक्ट विटनेस द्वारा स्टेटमेंट में दिया जाता है, जिसे कोर्ट परमिट करती है, उसे ओरल एविडेंस बोला जाएगा। एविडेंस को यहाँ दो टाइप से बताया गया है, स्टेटमेंट ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आईटी एक्ट 2000 आने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी इसमें इंसर्ट किया गया। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो पहले हमने बात की ऑल स्टेटमेंट्स
जो विटनेस के द्वारा दिए जाएंगे ओरल एविडेंस होंगे। सेकंड, ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होंगे। हम प्रिलिमिनरी में देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे एफआईआर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा या नहीं होगा। अब हम इसके कुछ यही क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो एफआईआर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या एविडेंस के रूप में यूज़ नहीं की जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एविडेंस के लिए तो यूज़ की जा सकती है अगर डॉक्टर उसे बोलता है, लेकिन इसको सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कि साइंटिफिक एविडेंस कौन से होते हैं। तो ट्रैकर डॉग्स जो होते हैं उन्हें साइंटिफिक एविडेंस के लिए एक्सेप्ट किया जाता है। इसी का एक इम्पॉर्टेंट केस है अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट का। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कौन से होते हैं। तो जैसे टेप रिकॉर्डिंग है, कॉल की रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आती हैं। और इसके लिए इम्पॉर्टेंट केस है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आज हमने 2 केसेस देखे, अब्दुल रज़ाक वर्सेस स्टेट का जो साइंटिफिक एविडेंस है, और नेक्स्ट केस है RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्म इसमें डिफाइन की गई हैं प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। क्या होता है? प्रूव्ड होता है जिसे कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया हो, जो प्रूव हो गया हो उसे प्रूव्ड बोला जाएगा। डिसप्रूव्ड होता है जिसे कैंसिल कर दिया गया हो, रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो वो डिसप्रूव्ड होता है। और नॉट प्रूव्ड होता है जो पेंडिंग में होता है, ना तो प्रूव्ड होता है और ना ही डिसप्रूव्ड होता है। नेक्स्ट टर्म दी गई है इंडिया। अपना कंट्री है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, यही इसमें डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन इंडिया को और भी जगह डिफ़ाइन, जैसे CRPC में सेक्शन 2F में डिफ़ाइंड किया गया है, CPC में सेक्शन 2(7)B में डिफ़ाइंड किया गया है, और IPC के सेक्शन 18 में डिफ़ाइंड किया गया है, और एविडेंस के सेक्शन 3 में डिफ़ाइंड किया गया है। इसका यहाँ पर सबसेक्शन नहीं दिए गए हैं। किसी भी टर्म का एविडेंस में कोई सबसेक्शन नहीं है, सबका सेक्शन 3 ही होगा। CRPC 2F, CPC 2(7)B और IPC सेक्शन 18। गाइस, एविडेंस को पढ़ने के लिए या किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज कम्प्लीटली याद होना चाहिए। तो हमने आज ये कंप्लीट किया। आप इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों 2-3 बार रिवाइज़ करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बताइए इसे हम और कैसे बेटर बना सकते हैं आपके लिए। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।